आज बेचारा घाट की तीसरी गली में मैं उपस्थित हूँ। यह वहाँ की बात है जिसे कुछ लोग बंगला बोलते हैं, कुछ लोग कोठी बोलते हैं। कहने का मतलब जहाँ मालिक निवास करते हैं अथवा आते जाते हैं। एक दिन की बात है, मालिक आकर सिक्योरिटी को बोलते हैं कि आज 10-11 के बीच में जो भी आएंगे उनको सैल्यूट मारकर गेट खोल देना है। हुआ वैसा ही। एक व्यक्ति 10:30 बजे आए, 4 व्हीलर से। सिक्योरिटी सैल्यूट मारकर गेट खोल दिया, वो अंदर चले गए। आधा घंटा बाद निकलते हैं, वो चले जाते हैं। तो मालिक आकर फिर गुस्साते हैं कि कैसा तुम खोल दिया, कैसा व्यक्ति को अंदर कर लिया। तो वो बोलता है कि साहब आप नहीं तो कहा था न कि आएंगे तो सैल्यूट मारना और गेट खोल देना। मालिक बोला, फिर बहस करता है। तो कल यदि कोई आएगा तो गेट मत खोलना, बोल देना कि मालिक नहीं है। दूसरे दिन एक व्यक्ति आए तो हॉर्न दिए, गार्ड बाहर निकला तो पूछे कि साहब हैं, तो कह दिया कि नहीं साहब नहीं हैं। वो व्यक्ति चले गए। दूसरा दिन फिर आते हैं मतलब साहब, तो बोलते हैं कल जो व्यक्ति आया था उसे नहीं खोला। तो उसने कहा कि आप मना किए थे कि नहीं खोलने के लिए, बोल देना मालिक नहीं है। उस दिन भी वो बहुत डांट सुना, लेकिन चुप होना पड़ गया क्योंकि कोई उपाय नहीं था। इसके बाद तीसरा दिन एक गाड़ी आती है, सिक्योरिटी बाहर निकलता है, सैल्यूट मारता है, पूछता है कि साहब हैं। तो वो बोलता है कि ठहरिए सर, देख के आते हैं, पूछ के बताते हैं। वो चला जाता है। तो वो जो आए हुए थे बोलते हैं कैसा तुम लोग सिक्योरिटी है, पता नहीं होता है कि मालिक अंदर हैं कि बाहर हैं, किससे जाके पूछेगा। कैसे कैसे तुम लोग को संस्था वाला रख लेता है, दिमाग नाम का चीज़ नहीं होता है। तो इस प्रकार वो चला जाता है। तो बेचारा गार्ड की यही जीवन है कि बाहर के भी लोग से बात सुने, मालिक भी बार बार उसे डांटे फटकारें, किंतु बात यही होता है कि उसे नौकरी करना है, बीवी बच्चे को पालना है। अब यहाँ मैं खुलासा कर दूं, चूँकि वो जो मालिक की बातें लोग कैसे जान पाते हैं, क्योंकि जो मालिक के नज़दीक होते हैं, जैसे उदाहरण के लिए जहाँ की ये बातें हो रही है, वहाँ जो मालिक के करीब रहते हैं, जैसे वहाँ खाना बनाने वाला अथवा माली जो है, जो फूल वगैरह में पानी देते हैं, पेड़ पौधा को साफ सुथरा करते हैं, तो वो आकर बताते हैं कि पहला दिन जो है तो मालिक को आने वाला था पैसा देने के लिए, लेकिन हुआ उस दिन कि जो पैसा मांगने वाला आ गया था। तो इसलिए मालिक को मूड खराब हो गया, क्योंकि आशा था पैसा आएगा और आ गया था कर्जदार। तो इसलिए वो आकर सेक्रेटरी को डांटा। और दूसरा दिन क्या हुआ कि जो जो पैसा देने वाला आया था वो बोलने वाला था कि कल मैं नहीं आ सका, तो आज पैसा ले लीजिए, देने आया था। लेकिन उसे दूसरा दिन कह दिया गया कि मालिक नहीं है, वैसा आदेश था बोलने के लिए। तो वो बाद में फिर जाकर पता करता है। और तीसरा दिन क्या हुआ कि वो जो व्यक्ति आए थे तो मिलने के लिए आए थे कोई नया प्लानिंग लेकर, किंतु उसे मिलने के लिए भी मना किया गया था। तो इस तरह का हम आए दिन देखते हैं कि यदि सेक्रेटरी मालिक की आज्ञा पर चलता है तो भी बात सुनता है, और उनकी आज्ञा पर नहीं चलता है तो सुनना स्वाभाविक है। और फिर किसी का भी कुछ भी गुस्सा हो, घर में झगड़े हों या कोई आपस में प्लांट में बात वगैरह हो जाए, तो कौन बात सुनेगा। तो चलो एक सेक्रेटरी है, उसे डांट देंगे, उसे बोल देंगे, क्योंकि उसके साथ मजबूरियां हैं, तो उसे सुनना ही पड़ेगा। यह सोचकर लोग अपना गुस्सा को भी शांत करते हैं और डांटते हैं। और बेचारा सिक्योरिटी गार्ड चुपचाप सुनता है, वो जवाब भी नहीं दे सकता है, मन की बात भी नहीं कह पाता है।